मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं 6। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है आपका 6, जिसका क्या नाम है, शार्क मछली, है ना। हम लोग जर्नली बोलते रहते हैं शार्क मछली ऐसी, शार्क मछली वैसी, है ना। वेल, डॉल्फिन, शार्क, इनके नाम हम लेते रहते। आज हम शार्क मछली की कुछ खूबियों के बारे में जानेंगे, है ना, कि शार्क मछली में क्या क्या खूबियाँ हैं जो कि हमें आज तक पता ही नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जानदार मखलूक़ात समुद्र में पाई जाती हैं। यानी कि दुनिया में जो जानदार चीज़ें हैं वो ज़मीन की बनिस्बत पानी में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो कहते हैं इनमें से एक शार्क मछली भी है। 60 फीट लंबी शार्क के सामने हाथी की भी कोई हकीकत नहीं। यानी कि वो इतनी लंबी होती है, 60 फीट लंबी होती है कि उसके आगे हाथी भी ना बिल्कुल बच्चा लगे, है ना। जैसे हाथी के आगे चींटी, ऐसी शार्क के आगे हाथी। कहते हैं शार्क की तकरीबन 300 किस्में हैं। हमें लगता है शार्क एक ही किस्म की होती है, यहाँ हमें पता चलता है कि शार्क कितने किस्म की होती है, 300 किस्म की होती हैं। कुछ शार्क मछलियाँ साहिल से दूर खुले समुद्रों में रहना पसंद करती हैं। साहिल मतलब क्या होता है, किनारा, यानी कि ये ज़मीन है, ये इधर सब समुद्र है, इधर सब ज़मीन है। तो कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो यहाँ साहिल के किनारे यानी समुद्र के किनारे रहती है, और कुछ ऐसी होती है जो इधर पीछे समुद्र में रहना पसंद करती है, वो ज़मीन की तरफ रहना पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी है जो ज़्यादा वक्त समुद्र की तह में या उसके करीब गुजारती हैं। यानी कुछ ऐसी हैं जो समुद्र की गहराई में यानी समुद्र में बिल्कुल नीचे चली जाएंगी। ठीक है, ज़्यादातर शार्क मछलियाँ कम गहरे समुद्रों में रहती हैं। यानी कि कुछ शार्क मछलियाँ ऐसी हैं, बल्कि कहते हैं ज़्यादातर शार्क मछलियाँ ऐसी हैं जो कम गहरे समुद्र में रहती हैं, यानी जो गहरे समुद्र में नहीं रहती हैं। दूसरी मछलियों की तरह शार्क के पंख नहीं होते। ठीक है, जैसे दूसरी मछलियों के पंख होते हैं, आपने देखा है, ऐसे शार्क के पंख नहीं होते हैं। इसका खतरनाक हथियार इसके दांत हैं। बाज शार्क मछलियों का पेट कभी नहीं भरता, इसी वजह से उन्हें भूखे समुद्री भेड़िए और बहरी शेर कहा जाता है। बहर मतलब क्या होता है, बहर मतलब भी समुद्र, नदी, है ना। और यहाँ समुद्र के भेड़िए, भेड़िए भी क्या होता है, भूखे रहते हैं हमेशा, है ना, किसी भी चीज़ को देखें खा जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए शार्क को जो है समुद्री भेड़िए, भूखे समुद्री भेड़िए और बहरी शेर भी कहा जाता है। बड़ी सफ़ेद शार्क मछलियाँ हर तरह के जानवर हड़प कर जाती हैं। हड़प करना मतलब खा जाना, है ना, यानी उनको कोई भी जानवर मिले वो सारे जानवर खा जाती हैं। तो कहते हैं टाइगर शार्क भी बड़ी पेटू मछली है। पेटू मछली का मतलब भी यही होता है, बड़ी भुक्कड़ मछली है ना। ये समुद्र के अजीब व गरीब मछली है जो हर किस्म के जानवर यानी जानदार, मसलन कछुए, है ना, डॉल्फिन मछली जो है, या समुद्र में समुद्री परिंदे जो समुद्र के अंदर सी हॉर्स वगैरह रहते हैं, है ना, छोटे छोटे और कीड़े मकोड़े भी रहते हैं समुद्र में, उन तक को भी खा जाती है। यानी इतनी पेटू है, वो सब खा जाती है ना, किसी को भी नहीं छोड़ती। तो कहते हैं शार्क एक कम अक्ल मछली है। यानी कि शार्क के अंदर ना अक्ल की थोड़ी सी कमी होती है। क्या कमी होती है और कैसे हमें पता चलता है, तो बताते हैं कभी कभी उसे अपनी तकलीफ़ का भी एहसास नहीं होता। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि शार्क का पेट चाक कर दिया गया और वो अपने ही अंदरूनी अज़ा खाती चली गई। यानी कि शार्क जो है बेवकूफ़ है ना। अगर आपके चोट लगती है, आपका कहीं कट जाए, कुछ हो जाए, तो आपको पता चल जाता है ओ मेरा हाथ कट गया या ओ मेरा पैर कट गया। ठीक है, लेकिन ये बताते हैं कि शार्क को कभी भी अपने चोट की तकलीफ नहीं होती है। और क्या होता है, अक्सर ऐसी मिसालें देखने को मिली हैं कि शार्क के पेट को काट दिया जाए। चाक कर देना मतलब काट देना, है ना। अगर शार्क के पेट को काट दिया जाए तो ये देखा गया है कि वो भूख के मारे अपने ही जो बॉडी ऑर्गन है ना, जो अंदर है बॉडी ऑर्गन, है ना, जैसे लंग्स, हार्ट, ये सब चीज़ें खाना शुरू कर देती है। कहते हैं शार्क के कटे हुए सिर लुकमा फेंकने जाने पर उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कि अगर शार्क का सर काट दिया जाए, उसके बावजूद अगर उसे लुकमा फेंका जाएगा, कोई निवाला फेंका जाएगा, तो वो उसे खाने की कोशिश करेगा। नीले रंग की शार्क मछलियों के जिगर निकाल लेने के बाद जब उन्हें फिर से समुद्र में फेंका गया तो वो दूसरी मछलियों के पीछे भागने लगे और उन्हें खाने लगे। यानी आप देखिए क्या कहते हैं कि नीले रंग की जो शार्क होती है उसका जिगर निकाल दिया गया,
है ना, उसके जिगर को निकाल लिया गया, यानी हम कहते हैं जिगर मतलब वैसे तो लीवर होता है, लेकिन अक्सर जिगर का मतलब दिल ले लिया जाता है। ठीक है, अगर उसको निकाल दिया जाए, गर्ज ये कि उसे मतलब देखिए वो बीमार है अभी, है ना, उसकी कोई एक बॉडी पार्ट नहीं है, उसके बावजूद जब उसे पानी में दोबारा से डाला जाएगा तो वो दूसरी मछलियों के पीछे भागेगी और उन्हें खाने की कोशिश करेगी, है ना। तो कितनी भुक्कड़ है और कम अक्ल है। आगे चलते हैं तो लिखते हैं, शार्क में सूंघने की कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो पानी की लहरों से समझ जाती है कि उनके आसपास क्या है। अगर किसी समुद्री जानवर के जिस्म से खून बह रहा हो और वो सही एक ढंग से तैर ना रहा हो तो यकीनन शार्क उस पर हमला कर देगी, चाहे वो वेल जैसी बड़ी मछली ही क्यों ना हो, है ना। यानी अगर वेल मछली भी है ना तो शार्क उसके ऊपर हमला कर देगी अगर वो सही ढंग से तैर नहीं पा रही और उसके शरीर से खून निकला है, जिस्म से खून निकला है। क्यों? क्योंकि उसे स्मेल लग जाएगी, है ना, कि इसका खून बह रहा है, उसे खून की स्मेल लग जाएगी और वो फटाफट उसे आके हमला कर देगी कि मैं इसे खा लूँ। आगे बोलते हैं, इसी तरह शार्क जख्मी इंसानों पर भी हमला कर देती है। यानी अगर कोई इंसान जख्मी है और उसे खून की खुशबू आ गई शार्क को, तो वो उस आदमी को भी खा जाएगी। शार्क से महफूज रहने के लिए कई तरकीबें निकाली गई हैं, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने क्या बताया, कुछ शार्क तो ठीक है समुद्र में अंदर जाके रहती है, लेकिन कुछ सतह पर साहिल के पास रहती है, यानी किनारे पर रहती है। तो अब यहाँ पे घूमने फिरने लोग आए तो वो क्या करेगी, उन्हें खा जाएगी, है ना। इसके लिए कुछ जुगाड़ किए गए हैं, कुछ तरकीबें निकाली गई हैं। तो क्या निकाली है देखते हैं। इनमें से एक ये है कि शार्क को भगाने वाले कंपाउंड जिसकी बू उसे बहुत बुरी लगती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जहां समुद्र के साहिल पर लोग जाकर नहाते हैं, वहां समुद्र में लोहे के जाल लगा दिए गए हैं ताकि शार्क मछली उन्हें पार करके अंदर ना घुस पाए। आई बात समझ में? जैसे लोग जो है मान लिए ये आपकी ज़मीन है, इधर ये पानी है, तो यहाँ पे ना यहाँ पे लोहे के जाल लगा दिए गए कि अब शार्क मछली इस तरफ रहे, यहाँ लोग नहाएं कुछ भी करें तो उनके ऊपर शार्क हमला ना कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखते हैं, याद रखना चाहिए कि शार्क इंसानी खुराक का एक अहम हिस्सा है, यानी हम लोग भी उसे खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो कहते हैं इसमें हयातीन, प्रोटीन, तेल और दीगर करामत चीज़ों की कोई कमी नहीं, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन, तेल, है ना, और बहुत सारी चीज़ें भी हमें इससे मिलती हैं। तो कहते हैं पहले ज़माने में शार्क का शिकार महज तफरी के तौर पर किया जाता था, यानी पहले लोग शार्क को सिर्फ एक शिकार के तौर पे, कि मज़े के लिए हम शिकार को मतलब शार्क को मार के आए, मज़े के तौर पर किया जाता था। लेकिन आजकल इस मछली का शिकार बड़े मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है और दुनिया भर में तकरीबन 4 लाख टन से ज़्यादा शार्क मछली हर साल पकड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया ना, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है, तो इसलिए उसे पकड़ा जाता है और वो यूज़फुल चीज़ें हम ले लेते हैं और हम यूज़ करते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान में ताज़ा तरीन अंदाजे के मुताबिक, यानी जो अभी हिंदुस्तान में न्यू मतलब हम कह सकते हैं काउंटिंग हुई होगी या जो भी, तो उसके हिसाब से बताते हैं कि हर साल 85,000 टन शार्क मछली का शिकार किया जाता है हिंदुस्तान में समुद्र के साहिल पर वाक़ सूबों में से तमिलनाडु, यानी कि जो हिंदुस्तान के ऐसे, अब आपने देखा ना इस तरह से जो नीचे हमारे हिंदुस्तान का वी बनता है इस तरह से, तो ये क्या है, ये जितने भी यहाँ पे सूबे हैं, ये सब जो जितने भी एरिया हैं, तो समुद्र के किनारे हुए ना, क्योंकि इधर तो सब समंदर ही है ना। तो कहते हैं इनमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, ऐसे सूबे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा शार्क मछली पकड़ी जाती है। ठीक है, आगे बताते हैं मंगलूर, सुरतकल, कोप और गंगोली भी ऐसे मरकज़ हैं जहां शार्क अच्छी खासी तादाद में पकड़ी जाती है। यानी इसके अलावा कुछ छोटे छोटे गांव कस्बों के नाम बताए गए हैं, है ना, जहां पे अच्छी तादाद में शार्क को पकड़ा जाता है। आगे बताते हैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में शार्क की बतौर ग़िज़ा बहुत मांग है, यानी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे शार्क को खाया जाता है। जैसे हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ये लोग शार्क को खाते हैं। ठीक है, इस मछली का हर हिस्सा इस्तेमाल में आता है, यानी कि इस मछली का एक एक हिस्सा हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। कैसे लेते हैं? शार्क के जो चमड़े हैं उससे निहायती उम्दा किस्म के जूते, ठीक है, हैंड बैग, इसके बाद बटुए, घड़ियों के फीते, जो आप घड़ियों के होते हैं ना, रिस्ट वॉच जो होती है ना, वो बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताते हैं पट्टियाँ बनती हैं। ठीक, इसके अलावा इनके अलावा रेती और लकड़ी का पॉलिश भी तैयार होता है। ठीक है, इसके अलावा बोलते हैं
इसके दांत और रीढ़ की हड्डी के हिस्से आरआईशी अशिया के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और जैसे शोकेस के टाइप में। फिर बताते हैं शार्क के जिगर में तेल बहुत होता है जो विटामिन ए का बड़ा ज़ख़ीरा है, यानी उसका जो जिगर है उसमें विटामिन ए का तेल मिलता है जो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत मुफीद है। तो अब ये किसने लिखा है? ये जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। मश्क में अगर आ जाएँ तो देखिए मायने याद कीजिए। ख़तरनाक का मतलब क्या होता है? डरावना। बहरी मतलब समंदर, है ना। चाक करना यानी काट देना। अज़्ज़ा उज़ू की जमा है जिसका मतलब होता है जिस्म के हिस्से। बू बू मतलब होता है महक, स्मेल। ठीक है, हयातीन का मतलब भी विटामिन होता है। मुनज़्ज़म मतलब इंतज़ाम के साथ, है ना, मंसूबा बना के, मुरत्तिब करके। आगे बोलते हैं अशिया। अशिया मतलब चीज़ें, शय की जमा होता है अशिया। आराइश यानी सजावट की चीज़ें। ठीक है, ज़ख़ीरा यानी जमा किया हुआ। आगे चलते हैं तो यहाँ आपको सवाल जवाब दिए गए हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के क्या करना है? जमा बनाने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लफ्ज़ों का मुज़क्कर मुअन्नस अलग अलग करना है। इसके बाद यहाँ अमली काम आपको दिया गया जिसमें लिखा है शार्क मछली की सूंघने की हिस्स बहुत ज़्यादा होती है। सूंघने की हिस्स उन 5 हिस्सों में से एक है जो अल्लाह ने हर जानवर को दी है। आप बाकी की 4 हिस्सों का नाम मालूम कीजिए। तो ये काम आप लोग सचमुच खुद से ही करेंगे, ये मैं आपको नहीं कराने वाली हूँ। आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना। इतना हिंट काफ़ी है आप लोगों के लिए। चलिए, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। अब हम लोग आंसर शीट पे आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल लिखा है शार्क मछली कितने किस्म की होती है? तो आप लिखेंगे 300 किस्म की होती हैं। ठीक है, शार्क को बहरी शेर के अलावा और क्या कहा जाता है? तो आपको पता है समुद्री भेड़िए भी कहा जाता है ना। आगे लिखा है हम कैसे कह सकते हैं कि शार्क को तकलीफ़ का एहसास नहीं होता? तो अभी आप ये वाली कहानी बता देंगे कि भाई शार्क मछली को तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। ये बात साबित करने के लिए शार्क मछली के पेट चाक कर दिया गया और वो अपने ही अंदरूनी अज़्ज़ा खाती चली गई, है ना। इससे पता चलता है कि उसे तकलीफ़ नहीं होती। आगे लिखते हैं हिंदुस्तान के किन सूबों में शार्क मछलियाँ पाई जाती हैं? तो आप लिख सकते हैं कि भाई तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें जो है शार्क मछलियाँ पाई जाती हैं। फिर लिखते हैं शार्क के चमड़े से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? तो आप लिख सकते हैं कि इसके उम्दा किस्म के जूते, हैंडबैग, बटुए, घड़ियों के फीते और पट्टियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जमा बनाने थे तो यहाँ किस्म का क्या हो जाएगा? अक़साम। शय का क्या हो जाएगा? अशिया। तकबीर का क्या हो जाएगा? तराकीब। हालत का क्या हो जाएगा? हालात। मुल्क का क्या हो जाएगा? मुमालिक। आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करना था। तो देखिए मुज़क्कर लफ्ज़ है कछुआ, हाथी और शेर, और मुअन्नस है मछली, हड्डी और लकड़ी। ठीक है, अगर बात करें अमली काम, वैसे तो मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोग खुद ही करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है क्या? छूने की क़ुव्वत, है ना, और चखने की क़ुव्वत, छूने की क़ुव्वत, देखने की क़ुव्वत और सुनने की क़ुव्वत, है ना। इसके अलावा एक जो बची वो क्या बची? सूंघने की क़ुव्वत। ठीक है, तो इस तरह से टोटल ये 5 होते हैं जिन्हें हम 5 सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।